Hello guys, in this video we will discuss one of the most important lead code question 622 डिजाइन सर्कुलर क्यू। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। फंक्शन गिवन है dq nq फ्रंट रियर इज एम्प्टी और इज फुल। तो हमको इसके लॉजिक लिखना है कि कैसे हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, कैसे एलिमेंट को पॉप करेंगे, फ्रंट एलिमेंट को कैसे रिटर्न करेंगे, रियर एलिमेंट को कैसे रिटर्न करेंगे, इस टाइप हमारा जो क्यू है हमारा वो एम्प्टी है कि नहीं, हमको ये सारे लॉजिक लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अरे बना लेंगे। ये यारा वो कुछ वेरिएबल जैसे कि फ्रंट, रियर, वो साइज, ये बना लिया। अब हमारा पब्लिक कंस्ट्रक्टर है। अब हम इस इन सबको इनिशियलाइज कर लेंगे। जैसे जो फ्रंट है वो सर्कुलर क्यू में -1 पे होता है, रियर भी -1 पे होता है, और जो नॉर्मल क्यू होता है उसमें वो फ्रंट और रियर 0 पे होते हैं स्टार्टिंग। और साइज में हमको गिवन है कि, और एक और चीज क्या रह गई, हमारा अरे रह गया। तो अरे न्यू इन, इसके अंदर हम हमारे साइज को इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया। अब हम हमारा एमक्यू का लॉजिक लिखने वाले हैं। तो इसमें दो तीन केस होते हैं। सबसे पहला एक केस तो ये होता है कि वो फुल हो। तो अगर हमारा जो फ्रंट होता है वो इक्वल इक्वल टू होता है 0, इसको हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर 0 पे होता है और साथ में अगर जो हमारा रियर है वो साइज -1 पे होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्यू है वो क्या है, फुल है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा जो रियर है, दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा जो फ्रंट है, हमारा जो फ्रंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब वो 0 के अलावा कहीं पे भी होता है। और साथ में जो हमारा रियर एलिमेंट है वो अगर इक्वल इक्वल रहता है किसके, फ्रंट प्लस साइज -1 मॉडुलस साइज के, तो हमारा इससे वो क्यू क्या होगा, फुल होगा। अब मैं आपको एक कंडीशन भी समझाता हूँ ऐसा क्यों लिख रहा है मैंने। तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। तो हम ये कंडीशन समझ, सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो 0 पे हो, रियर हमारा साइन -1 पे, मतलब अगर हमारा फ्रंट 0 पे होता है और रियर इंडेक्स 4 पे होता है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा क्यू होगा वो होगा फुल। दूसरी कंडीशन ये क्या है कि अगर हमारा फ्रंट 0 पे नहीं होता और अगर जो रियर है वो फ्रंट प्लस साइज -1 मॉडुलस साइज पे होता, तो भी हमारा जो क्यू होगा वो क्या होगा, फुल होगा। जैसे हमको क्यू की साइज देके रखी 5 है। पहले हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट क्या है, 0 इंडेक्स पे, रियर हमारा एंड इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो एलिमेंट को पॉप करेंगे। तो पहले एलिमेंट को पॉप करा तो फ्रंट हमारा बी पे आ गया। फिर दूसरे एलिमेंट को पॉप करा तो जो फ्रंट है वो हमारा सी पे आ गया, मतलब इंडेक्स 2 पे आ गया, मतलब फ्रंट 2 पे और रियर अभी भी 4 पे है। अब फिर हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, तो एलिमेंट को 0 पे लाके हमने इंसर्ट कर दिया। तो हमारा रियर 0 पे हो गया और फ्रंट 5 पे हो गया सेकेंड इंडेक्स पे। फिर हमने एक और एलिमेंट को इंसर्ट करा तो रियर हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे हो गया और फ्रंट हमारा सेकेंड इंडेक्स पे हो गया। देख सकते हैं आप। वो साइज हमारा 5 दे के रखा है। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर हमारा 2 प्लस 5 माइनस 1, साइज हमारा 5 है, फ्रंट 5 पे है 2 पे और रियर 1 पे था। अगर हम ये इसका मॉडुलस करते तो हमारा क्या आएगा, 1। और रियर पे भी क्या था, 1 था। अगर 1 इक्वल टू 1 होता है मतलब ट्रू, तो हमारा जो क्यू क्या है वो फुल हो चुका है। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब एल इफ अगर हमारा फ्रंट जो है वो -1 पे होता है, मतलब हम हमारा पहले एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, तो हम फ्रंट और हमारा जो रियर है उसको हम कर देंगे 0, और ARR और 0 रियर में हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तीसरा केस, तीसरा केस ये होता है कि अगर हमारा जो रियर है वो है साइज -1 पे, और हमारा जो फ्रंट है
वो नॉट इक्वल टू जीरो। हमने ये केस भी देखा था अभी। तो हम क्या करेंगे, रियल को पहले जीरो पे लाएंगे और फिर ए आर आर ऑफ रियल में हम डाल देंगे वैल्यू को। एक केस भी हो गया। और एक हमारा नॉर्मल केस होगा जिसमें हम हमारे रियल को प्लस प्लस करके ए आर आर ऑफ रियल में डाल देंगे हमारी वैल्यू को। और ये सब हो जाता है तो हम कर देंगे रिटर्न ट्रू, क्योंकि ये हमारा बुलियन फंक्शन। ये रन करके देखते हैं हमारा ये वाला फंक्शन का लॉजिक सही है कि। तो हमारा गलत है। तो हम देखते क्या एरर आ रहा है। सबसे पहला तो एरर यहाँ पर है, अगर रियल इक्वल इक्वल टू। दूसरा यहाँ पर है, अगर रियल इक्वल इक्वल टू साइज माइनस वन होता है। तो ये हमारा लॉजिक पूरा सही है। अब हमको डीक्यू का लॉजिक लिखें। तो इसका भी सिंपल है, अगर हमारा जो फ्रंट है वो माइनस वन के इक्वल होता है तो इसका मतलब है हमारा जो क्यू है वो है एम्प्टी। तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और क्या करेंगे, अगर बट ऐसा नहीं होता है तो हमको क्या करना है, एलिमेंट को डिलीट करना है। तो ए आर आर ऑफ जो फ्रंट होगा उसमें हम माइनस वन को डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे। जो फ्रंट होगा उसमें हम माइनस वन को इंसर्ट कर देंगे। और अगर हमारा जो फ्रंट है वो इक्वल इक्वल हो जाता है रियर के, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एलिमेंट इसमें भी हमारा क्यू एम्प्टी हो चुका है। तो हम हमारे फ्रंट और रियर को जीरो, फ्रंट और रियर दोनों को माइनस वन कर देंगे। एक केस क्या हो सकता है, एल की, अगर हमारा जो फ्रंट है वो साइड माइनस वन से, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को जीरो कर देंगे। और एल्स में फ्रंट प्लस प्लस, ये तो हमारा नॉर्मल केस है। और अगर ये सब हो जाता है तो रिटर्न ट्रू। ये वाला लॉजिक भी सही है। अब हमको फ्रंट का लॉजिक लिखना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारा जो फ्रंट एलिमेंट है माइनस वन के इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि रिटर्न कर दो माइनस वन को। अब हमने इधर माइनस वन क्यों रिटर्न करा, क्योंकि ये हमारा बुलियन फंक्शन नहीं है। एल्स में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे ए आर आर ऑफ फ्रंट को। ये भी हो गया। अब ऐसे हमको रियर को करना है, तो अगर हमारा जो फ्रंट होता है माइनस वन है तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्यू एटी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, एटी नहीं होता है, तो हम रिटर्न कर देंगे हमारे ए आर आर ऑफ जो भी हमारा फ्रंट होगा, रियर होगा सॉरी। दोनों रन करके देख लेते एक बार हो। तो ये लॉजिक भी सही है। अब हमको क्या करना है, एम्प्टी चेक करना है। तो अगर हमारा फ्रंट इक्वल इक्वल टू माइनस वन, तो रिटर्न कर दो कि वो एम्प्टी है। तो रिटर्न लेगा तो हम ट्रू को रिटर्न करेंगे, और एल्स में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स। अब इधर ट्रू फॉल्स क्यों करा है, कि बुलियन फंक्शन है। फॉल्स, ये भी हो गया। अब ये फूल फूल वाला तो हमने पहले से ही बना रखा है। अगर ये कंडीशन होती है तो मतलब वो फूल है। एल्स में रिटर्न फॉल्स। अब रन करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं दोनों टेस्ट केस, मतलब जो भी हमारा टेस्ट केस था वो क्लियर है पूरा। अब हम सबमिट करके देखते हैं अगर कुछ रन टाइम एरर वगैरह हो। बट ये सक्सेसफुली भी रन हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट बहुत ही सिंपल है। थैंक यू।